दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तथा आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग मूल विधि पढ़ रहे हैं और मूल विधि में अब तक हमने 6 अध्यायों को ख़त्म कर लिया है। आज बारी है 7वें अध्याय की। अब देखो, मैंने जैसा आपको बताया था कि अब हम छोड़ के धाराएं पढ़ाएंगे, जो मुख्य धाराएं होंगी, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर यार आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा है तो यार मैक्सिमम शेयर करो, वीडियो को लाइक किया करो अगर पसंद आता है, और मैक्सिमम शेयर करने के बाद कमेंट भी लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 7, सेना, वायुसेना, नौसेना से संबंधित अपराध। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। इसमें धारा 131 से और 140 तक यह अध्याय वर्णित है, पर हमें कुल मिला के 5 धाराएं पढ़नी है। जैसा पिछले वाले अध्याय था जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराध थे, उसमें धारा 121 थी जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, उसकी दुष्प्रेरण करने, उसके प्रयत्न के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। उसी प्रकार की एक धारा यहाँ भी है, इसलिए ये अध्याय भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लाइटिंग का थोड़ा इशू, लाइट मतलब ज़्यादा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर मैं बता देता हूँ। ये है अध्याय 7, धारा 131 से 140 तक। आपको ये नाम भी याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और जो अध्याय 7 है, आईपीसी का अध्याय 7 है, धारा 131 से 140। अध्याय का नाम क्या है? नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध। तो इसमें 5 मुख्य धाराएं पढ़नी है। धारा 131, धारा 132, धारा 133, उसके बाद धारा 135 और धारा 140। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं धारा 131 को। धारा 131 क्या कहती है? विद्रोह का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे भड़काना या उकसाना, मतलब विद्रोह के लिए भड़का देना, उकसा देना, ये इसका वर्णन किया गया है 131 में। क्या मतलब निकलता है कि यदि कोई व्यक्ति सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अधिकारी या सैनिक को, सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अधिकारी या सैनिक को विद्रोह के लिए भड़काता है, बात समझ में आ गई होगी। विद्रोह के लिए भड़काता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के किसी ऑफिसर को या किसी सोल्जर को विद्रोह के लिए कोई व्यक्ति भड़काता है, तो यह एक अपराध है आईपीसी की धारा 131 के तहत। और इसका दंड क्या है? इसका दंड है आजीवन कारावास। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि उस व्यक्ति ने भड़काया, अभी भड़काया, अपराध हुआ नहीं, मतलब विद्रोह के लिए भड़काया पर विद्रोह हुआ नहीं, खाली विद्रोह के लिए भड़का दिया है, तो किसको भड़का दिया है? कि किसी ऑफिसर को या किसी सोल्जर को भड़का दिया है, तो धारा 131 के तहत वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या जज साहब उसको 10 वर्ष का कारावास भी दे सकते हैं, जो साथ में जुर्माने से दंडनीय होगा। ये बात आपको समझ जाना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है? 131 में है कि विद्रोह के लिए भड़काया, कि भाई तुम विद्रोह करो, तुम तख्ता पलट कर दो, ये कर दो, कर दो। 31 धारा में, तो 131 धारा में ये, और 132 धारा में ये बात आई है कि विद्रोह के लिए भड़काया और विद्रोह भड़क गया, है ना। तख्ता पलट के लिए भड़काया और तख्ता पलट करने के लिए हुजूम चल पड़ा, सैनिक चल पड़े, विद्रोह के लिए भड़काया और विद्रोह भड़क गया। तो अब जिसने विद्रोह के लिए भड़काया है उस व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा, यानी कि उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब तक आईपीसी में ये दूसरी धारा है। सबसे पहली धारा थी धारा 121, जिसमें भारत सरकार के विरुद्ध यदि आप युद्ध छेड़ते हैं, युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करते हैं, या युद्ध छेड़ने के लिए किसी को उकसाते हैं, भड़काते हैं, और ये बात सिद्ध हो जाती है, तो धारा 121 के तहत उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है। और 132 में सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी को विद्रोह के लिए भड़काया और भड़काने के बाद विद्रोह भड़क जाता है, विद्रोह हो जाता है, तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा। अब तक की 2 धाराएं हैं, धारा 121 और धारा 132, आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धारा 133। धारा 133 क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति सेना, वायुसेना या नौसेना के किसी सैनिक को, यहाँ पे अधिकारी की बात नहीं है, ये सेना, वायुसेना या नौसेना के किसी सैनिक को, किसी सोल्जर को भड़काता है, किस चीज के लिए? हमले के लिए भड़काता है। किस पर? अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमले के लिए दुष्प्रेरित करता है, भड़काता है। यदि कोई व्यक्ति सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी सैनिक को अपने वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध भड़काता है,
उसके ऑर्डर ना मानने के लिए भड़काता है या उस पर हमला करने के लिए भड़काता है, तो वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा धारा 133 के अंतर्गत। और धारा 133 के अंतर्गत उस पर यह अगर सिद्ध हो जाता है कि उसने सेना, वायुसेना, नौसेना के किसी सैनिक को भड़काया है अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने के लिए, उसके ऑर्डर ना मानने के लिए, तो उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 133 के तहत दंडित किया जाएगा। और जो दंड होगा वो होगा 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। उसको 3 वर्ष का कारावास होगा, जेल होगी, और उसको जुर्माना भी यहां पर देना पड़ेगा। उसके बाद अगली धारा पे हम बढ़ते हैं, सेक्शन 135। सेक्शन 135 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी या सैनिक को, किसी अधिकारी को या किसी सैनिक को भड़काता है, यदि कोई व्यक्ति सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी सैनिक अथवा अधिकारी को भड़काता है, किस चीज के लिए? अभित्यजन के लिए। अभित्यजन के लिए भड़काता है, तो वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा धारा 135 के अंतर्गत। अब ये अभित्यजन क्या होता है, मैंने जानबूझ के आपको यहाँ पे बताया है। अभित्यजन का मतलब होता है कि भगोड़ा बना देना चाहता है, उसको सेना छोड़ने के लिए मजबूर करता है कि तुम भाग जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, तुम भाग जाओ यहाँ से। अभित्यजन, त्यजन का मतलब है त्याग देना, है ना। त्यजन का मतलब है त्याग देना, तो अभित्यजन का मतलब है उसको भगा देना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति सेना, नौसेना, वायुसेना किसी सैनिक या अधिकारी को भड़काता है, दुष्प्रेरित करता है अभित्यजन के लिए यानी भाग जाने के लिए, तो वह धारा 135 के अंतर्गत अपराधी होगा। और इस धारा को सीधे सीधे शब्दों में समझना हो तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि भगोड़ों को भगाने में यदि कोई व्यक्ति सहायता करता है, उसका मनोबल मजबूत करता है, उसको भागने में सहायक होता है। भगोड़े होते हैं ना, आपने पता होगा कि सेना की ट्रेनिंग में से भाग आते हैं, पुलिस की ट्रेनिंग में से भाग आते हैं, जॉब पे से भाग आते हैं, उनको भगोड़ा कहते हैं। तो भगोड़ों को भागने में यदि सहायता करता है, उनको दुष्प्रेरित करता है, भड़काता है, तो अपराधी माना जाएगा वो वह व्यक्ति जिसने दुष्प्रेरित किया है। और आईपीसी की धारा 135 कहती है कि ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से। ऊपर वाले में क्या था, 133 में था कि अगर कोई व्यक्ति किसी सेना, नौसेना, वायुसेना के सैनिक को अपने अधिकारी के खिलाफ भड़काता है, हमला करने के लिए भड़काता है या उसके ऑर्डर न मानने के लिए भड़काता है, तो उस व्यक्ति के लिए दंड होगा 3 वर्ष जमा कारावास, यानी 3 वर्ष का कारावास भी होगा और जुर्माना भी होगा। जबकि भगोड़ों को भागने में सहायता करने वाले के लिए जो दंड है, या तो उसको 2 साल की सजा होगी या उससे जुर्माना होगा, या दोनों ही उसको मिल सकते हैं। 2 साल की सजा हो सकती है, 2 साल की सजा ना हो तो जुर्माना हो सकता है, और अगर जज साहब चाहें तो उसको 2 साल का कारावास और जुर्माना दोनों के दोनों दे सकते हैं। ये सब धाराएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद धारा 140 कहती है यदि कोई व्यक्ति सेना, नौसेना या वायुसेना की वर्दी या टोकन धारण करता है, यदि कोई व्यक्ति है जो सेना में, नौसेना में, वायुसेना में सैनिक या अधिकारी नहीं है और फिर भी वो अपने आप को सेना, वायुसेना या नौसेना का अधिकारी या सिपाही सिद्ध करने के लिए फर्जी तरीके से वह उसकी वर्दी धारण करता है, तीनों सेनाओं में से किसी की भी, या टोकन धारण करता है, जो टोकन होते हैं, मेडल वेडल होते हैं, उनको धारण करता है और पकड़ा जाता है ना, फर्जी छद्म रूप धारण कर रहा है सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी का या सैनिक का, और वो पकड़ा जाता है, तो उसके लिए दंड है 3 माह का कारावास। उसको 3 महीने आप जेल में डाल दीजिए। आप जब दरोगा बन जाएंगे तो आपको ये धाराएं बहुत काम आएंगी, और मैं भी आपको बहुत याद आऊँगा कि मैंने आपको इतनी अच्छे से चीज़ें समझाई। ये आपकी डेली लाइफ में, आपकी अधिकारी बनने के बाद डेली लाइफ में आपको काम आने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और जल्दी हम सब चीज़ों को पूरा कर लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।